जहाँ पर ना तीज आ रही है ना, और कल तीज का व्रत है हमारा। हमारी ताईसा है ना, उनकी बेटी भवानी बाईसा, वो आ रही है हमारे मैके से हमारा सिंगाड़ा लेकर। पर हम ओ रानी साहिबा, ये बेवक्त आप ये ठूसा ठूस क्यों अपने आप को इस तरह ठूस रही हैं? जहाँ पर ना तीज आ रही है ना, और कल तीज का व्रत है हमारा, कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए हमने सोचा आज ही सब खा लो कि कल भूख ही ना लगे। तीज, तभी हम सोच रहे हैं कि हम दोनों बावर्ची खाने के सामने से गुजर रहे थे और क्या खुशबू आ रही थी पकवानों की। तो तीज के लिए क्या क्या पकवान बन रहे हैं हमारे यहाँ? आप इतना खुश मत होइए, हमारी ताईसा है ना, उनकी बेटी भवानी बाईसा, वो आ रही है हमारे मैके से हमारा सिंगाड़ा लेकर। तो वो सारे पकवान उन्हीं के लिए बनाए हैं, बस किसी भी वक्त आती होंगी। पता है बिरबल, भवानी बाईसा कोई मामूली औरत नहीं है। हर त्योहार के दिन उन पे माता जी आती है। दिवाली में लक्ष्मी माता, होली में होलिका माता, और तीज के दिन तीज माता। वो माता होती है ना, ऐसे 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 करती। हाँ वो। बाईसा आइए 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 आइए, इधर से आइए। आइए आइए ना, आइए 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 बाईसा आइए। हमें तो उनमें सिर्फ अपनी सासू माता नजर आती हैं, कोतवाल की तरह बेवक्त हमें डांटती रहती हैं, टोकती रहती हैं, जैसे हम आपको निकाह करके नहीं भगा कर लेकर आए हैं यहाँ पर। बहना बहना बहना, देखो तो कौन आया है। नमस्ते बाईसा। खुश रहो जीती रहो। भवानी बाईसा को बीरबल का सादर प्रणाम। अरे बिरबू, अकड़ की दुकान, खुश रहो। सलाम बाईसा, सलाम। आपके दीदार करके आज हम कितना खुश हैं आपको बता नहीं सकते। अकबू, वो तो मैंने बाहर ही सुन लिया था कि हमारे आने की खबर सुनकर तारे को कितनी खुशी हो रही थी। कोतवाल हूँ मैं। नहीं, वो तो हम ऐसे ही यूं ही। आप बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए, आप आइए, बैठिए बैठिए। आइए 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 आइए। आप जरा हटिए। छोरी, तेरा सिंगाड़ा लेकर आई हूँ, खुद अपने हाथों से सजा कर लाई हूँ तेरा सिंगाड़ा। वाह वाह, देखिए देखिए, सिंगाड़ा आया है हमारे मैके से। अरे वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल। छोरी, तीज की तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल अच्छी चल रही है भाई साहब। सारे पकवान तैयार हो चुके हैं, मेहंदी भी भिगो दी है, बाहर चूल्हा भी लग चुका है, और वो राज पुरोहित जी है ना, कभी भी आते ही होंगे। कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आइए आइए राज पुरोहित जी, आइए आइए। अम्मी जान, राज पुरोहित जी आ गए। राज पुरोहित जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बासी, बड़ी खूबी। हटिए ना हुजूर। बासी। खुश रहो। सल्लू सू, अकड़ के दुश्मन, खुश रहो। बैठिए ना राज पुरोहित जी, आप बैठिए। तो बताइए राज पुरोहित जी, कैसे आना हुआ? ओए, क्या कैसे आना हुआ? हमने बुलाया है इन्हें। पुरोहित जी बताइए। रानी साहिबा, इस बार की तीज शाही रानियों के लिए कुछ खास मुहूर्त पर आई है।
जिसमें जहांपना को कुछ खास बातों की पाबंदी का ध्यान रखना होगा। क्या हमें? अरे तीज का व्रत रानी साहिबा का है, हमारे ऊपर पाबंदी क्यों? जी जहांपना, नक्षत्रों के अनुसार शाही घराने की पत्नियों का तीज का व्रत तभी कामयाब व पूरा होगा जब उनके पति अपनी पत्नी के व्रत के दौरान 5 खास बातों का पालन करेंगे। हाँ हाँ ये करेंगे। आप वो कौन सी 5 बातें हैं वो बताइए। पहली बात, कल आपके व्रत के दौरान जहांपना किसी को भी मानसिक व शारीरिक हिंसा नहीं पहुंचा सकते। मतलब कोई भी हथियार नहीं उठा सकते और किसी का वध भी नहीं कर सकते, किसी को जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यहां तक कि किसी को सजा भी नहीं दे सकते और किसी पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहांपना किसी भी चीज की चोरी नहीं कर सकते और किसी की संपत्ति, जमीन, जायदाद या किसी की चीज पर कब्जा नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं आप राजपुरोहित जी? हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, चोरी करने के बारे में हम सोच तक नहीं सकते। मुझे पता है, फूफू चोरी करने का सोच नहीं सकते, चोरी कर सकते हैं। हाँ, शाही खून है हम, और हम किसी से नहीं डरते। भले ही अब्बा हुजूर चोरी ना करें, लेकिन कब्जा जरूर कर लेते हैं। शाही तख्त पर हमारा हक है, लेकिन खुद कब्जा कर कर बैठे हुए हैं। हम किसी का वध कल नहीं कर सकते ना, लेकिन आज तो कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। खामोश अकबू, खामोश। पुरोहित जी आगे बोलिए। तीसरी बात, जहांपना कल व्रत के दौरान धर्म शास्त्र के अनुसार जो भी अनुचित हो किसी के साथ अनैतिक संबंध नहीं बना सकते। नहीं ओए! क्या नहीं? नहीं क्या नहीं? कुछ नहीं यूं ही। और चौथी पाबंदी, जहांपना कल व्रत के दौरान कोई झूठ नहीं बोल सकते तथा किसी वस्तु व व्यक्ति के बारे में कोई गलत बयान नहीं दे सकते। और 5वीं पाबंदी, जहांपना ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं कर सकते तथा खेल, नृत्य, संगीत, शिकार या किसी भी मनोरंजन से दूर रहेंगे। दूर है। तो आप सीधे सीधे कह दीजिए ना कि हमें आत्महत्या करनी है, अभी कर लेते हैं हम। अरे ये क्या बातें कर रहे हैं? नृत्य नहीं देख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा कौन करता है? हम करते हैं। हमें कभी देखा आपने गुस्सा करते हुए? हमने कभी किसी पर गुस्सा किया? आप पे कभी गुस्सा किया हमने? देखिए क्या कर रहे हैं भाई साहब, जरा कहिए इन्हें। हाथ से ही अभी से ही गुस्सा करने लग गए। हाँ तो उन्होंने कहा कि कल से गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन आज तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अकबू, कल से करने के लिए आज से अभ्यास शुरू करना पड़ेगा ना, इसलिए आज से इन 5 चीजों पर अमल करना शुरू कर दे। समझ गए? क्या जहांपना, आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हम आपकी लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रह सकती है और आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। जापना रानी साहिबा वैसे ठीक कह रही, एक दिन की तो बात है। अरे हाँ ठीक है समझ गए, ये मत कीजिए, समझ गए हम। समझ गए ये बिरबल। पुरोहित जी बस आप कहिए। रानी साहिबा, कल आपके व्रत के दौरान इन 5 बातों में से किसी भी एक बात का पालन नहीं किया तो आपका व्रत टूट जाएगा। और रानी साहिबा, आपको ये व्रत अगले दिन फिर से रखना होगा और जब तक आपका ये व्रत कामयाबी से पूरा नहीं हो जाता तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कौन अल्लाह बोल। अरे झांकी, ये तो अच्छा हुआ कि हमारी नींद खुल गई, वरना हमारी मेहंदी बर्बाद हो जाती। आपको अपनी मेहंदी की फिक्र है, लेकिन हमारी नींद की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आपको। अरे कब तक आपके ये दोनों हाथ यूं पकड़ के बैठे रहेंगे हम? जब तक
तक हमारी मेहंदी सूख ना जाए। और ये कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं है, हमने आपका नाम लिखवाया है मेहंदी पे। अगर ये नाम मिट गया ना तो पूरे हिंदुस्तान से आपका नाम मिट जाएगा। साहिबा, आपकी मेहंदी के लिए हम पूरी रात इस तरह जाग नहीं सकते हैं। देखिए, बड़ी मेहनत लगी है मेहंदी लगवाने में, हम इसे बर्बाद होने नहीं देंगे। आपको पूरी रात ऐसे ही हमारे हाथ पकड़ के बैठना होगा, क्योंकि हमें तो सोना है। कल आपके लिए हम तीज का व्रत जो रखने वाले हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे रहने वाले हैं। चलिए चलिए, पकड़िए हाथ, चलिए। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम देख रहे थे कितनी अच्छी लगी है, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ। मेहंदी। प्रणाम पुरोहित जी। सदा सुहागिन रहिए। तीज माता आपके पति की उम्र लंबी करे। रानी साहिबा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। पुरोहित, आप जा गए। चलिए अब हम भी चलते हैं, जरा नींद सी आ रही है। ये इनको क्या हो रहा है? जाबना, ये तीज माता आई है। भवानी भाई साहब, तीज माता आई है। पिताजी बचाओ, पिताजी। मुझे पता है, तीज माता हमेशा शेर पर आती है, जरूर इनके साथ इनका शेर भी आया होगा। चुप कर को पुत्र। वासु, तू डर मत, शाही खून है हम देखते हैं कि शेर यहाँ कैसे आएगा। अब हम देखते हैं कि शेर अंदर कैसे आएगा। आएगा, कोई विघ्न आएगा। तेरे व्रत में अड़चन जरूर आएगा, नहीं हो पाएगा तेरा व्रत। संभल जा, जाग जा। तीज माता, कौन सा विघ्न, कौन अड़चन करने वाला है हमारे व्रत पे? बताइए तीज माता। अलीसा, वासु,
माता चली गई। रे छोरी, तीज माता आई थी क्या मारे पे? हाँ भवानी भाई साहब, तीज माता आई थी और हमें कह के गई कि कोई विघ्न आने वाला है, हमारे व्रत में कोई अड़चन आने वाली है, पर नाम नहीं बताया, बिना बताई चली गई। अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा भवानी भाई साहब? शेर आ गया पिताजी, शेर आ गया, मैं कह रहा था शेर आ गया पिताजी। ठीक है, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। फिक्र मत करो, हम देखते हैं कि कौन है। जहापना की जय हो। जय हो। आपके मित्र सूबेदार गोखले महाराज तानसेन जी का संगीत सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। मतलब क्यों गा रहे हैं आप? हमने किसी को नहीं बुलाया। मतलब तानसेन का संगीत हमें नहीं सुनना है, हमने न्योता नहीं दिया किसी को। नहीं दिया है, जाइए। हुजूर, उन्होंने तो कहा है कि आज सुबह सवेरे आपने ही उन्हें न्योता भेजा था। क्या क्या कहा? जहापना, आप भूल गए पुरोहित जी ने क्या कहा था? कोई नृत्य, कोई संगीत, कुछ भी नहीं। अरे हमें याद है रानी साहिबा, हमें तानसेन का संगीत नहीं सुनना है और हमने किसी को न्योता दिया भी नहीं है। हाँ, अब ये आ ही गए हैं तो आप उनके पास जाते हैं और जाके उनसे कह देते कि हमें संगीत नहीं सुनना, उन्हें विदा करके आते हैं। आप चिंता मत कीजिए। बस आ गए हैं तो सुन लीजिए ना। अरे कोई नहीं, गुस्सा नहीं। हम गुस्सा नहीं कर सकते, हम गुस्सा कर भी नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि क्यों सुना रहे हैं आप, जब हमें सुनना ही नहीं है तो क्यों सुना रहे हैं? गुस्सा नहीं कर रहे हैं हम ठीक है, हम खुश हैं, हम खुश हैं। हम उन्हें विदा करके आते हैं। तानसेन, आप भी हमारे साथ चलिए। बीरबल, आप भी हमारे साथ चलिए। आप यहाँ पर हमारी जगह पर पूजा कर लीजिए। क्या भवानी भाई साहब, लगता है तीज माता जहापना के बारे में ही कह रही थी। यही कुछ गड़बड़ करेंगे और हमारा व्रत पूरा नहीं होगा। अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों? एक झूला नहीं झूला पा रहे? झूला तो हम झूला लेंगे रानी साहिबा, आपको नहीं हिला पा रहे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज हमारा व्रत है। अरे पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। हम तो बिल्कुल फूलों की तरह हल्के फुल्के हो गए। चलिए चलिए, झूला झुलाइए। बलदेव जी, कोशिश कीजिए। ला ला ला। ओह, वो डाली हमें अपने हाथों से ऐसे छूनी है। वो डाली? हाँ। बहना, उस डाली को तोड़ कर नीचे गिरा देते हैं, आप उसे छू लेना। भाई साहब, नहीं, हमें उस डाली को उधर ही जाके छूना है। चलिए बलदेव जी, जोर लगा के, जोर लगा के। क्या हुआ भाई साहब? उठिए उठिए। बचाइए! आज हमारे हाथ से इसका वध होगा। देखिए रानी साहिबा, आपकी ये तीज माता हमें मारकर आपको विधवा बनाना चाहती हैं। क्रोध करके हमारी बेटी का व्रत तोड़ने का पाप किया इसने। तुझे खत्म करके अपने शेर का खाना बनाऊंगी। गुस्सा किया आपने गुस्सा किया, हमारा व्रत तोड़ दिया। रानी साहिबा, हम सच कह रहे हैं, हमने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। हमने सलीम वासु पे गुस्सा किया ही नहीं। वो हमारी मुंह उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने बस उनका कान खींचा थोड़ा सा। सजा भी दी। आपको याद नहीं है पुरोहित जी ने क्या कहा था? सजा भी नहीं देनी है। हमारा व्रत तो टूट गया ना। ओम। भाई साहब, क्या हो छोरी? भवानी भाई साहब, देखिए ना क्या हो गया। इन्होंने गुस्सा किया, सजा दी, हमारा व्रत तो टूट गया ना। अब हमें
दोबारा से व्रत करना पड़ेगा। कल भी भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। बिट्टू हाय। जागो ना। है, ये भवानी भाई साहब ये बीरबल कैसे बन गई? अरे जाबना हम हैं, बीरबल बीरबल बीरबल। भवानी बात चली गई। हो गई, हम ठीक हैं। बीरबल कल फिर से एक बार हमें ये व्रत की पाबंदियों को सहना पड़ेगा। क्या पुरोहित जी की बात याद है आपको? क्या? अरे हमें नो नो मनोरंजन। जागिए जागिए, ये तो अच्छा हुआ कि हमारी नींद खुल गई। एक मिनट सॉरी, मेरी नोज पिन। वैसे अनैतिक संबंध नहीं बना सकते। नहीं। आप थोड़ा दूर रहिए, लेकिन धोती जलता रहेगा।